हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आरडी प्रजापत और मैं लेकर आया हूं आज 14 मई 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल जो है हमारा स्टडी ऑन उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा शुरू किया गया है? ऑप्शन है नवीन पटनायक, रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा की शुरुआत की गई है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल है, जिनकी फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, इन्होंने नई दिल्ली से आभासी मंच यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मंच या फिर अपन बोल सकते हैं ऑनलाइन मंच द्वारा उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा की शुभारंभ किया। कोविड-19 महामारी के बीच में जो विद्यार्थी हैं तो उनकी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। दोस्तों, ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है। उड़ीसा के पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा साथ ही पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। लोकसभा की सीटें 20 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें 147 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हिंद महासागर के द्वीपीय देशों की सहायतार्थ मिशन सागर कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन है 10 मई 2020, 11 मई 2020, 12 मई 2020, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में 10 मई 2020 को ये मिशन लॉन्च हुआ है। आइए इसकी डिटेल्स को जान लेते हैं। मिशन सागर ऑपरेशन जो है ये रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इन दोनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। और इस मिशन के लिए भारतीय नौसेना का जो INS केसरी जहाज है इसको तैनात किया गया है। इस मिशन के तहत मालदीव, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स और कोमोरोस देशों को कोविड-19 के बीच जो भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है तो उसकी सहायता के लिए पहुंचाया जा रहा है। इस मिशन के तहत जरूरी खाद्य पदार्थ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा, आयुर्वेदिक औषधियाँ आदि जरूरी सामान पहुंचाए जाएंगे। मिशन सागर में जो सागर है उसका जो मीनिंग है वह है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। सागर भारत का एक विजन है जिसकी शुरुआत 2015 में ही हो चुकी थी। भारतीय नौसेना की बात करते हैं। स्थापना 1612 में हुई। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह है। इन्होंने 31 मई 2019 को ज्वाइन किया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में जो है यह अब कप जो है चीन ने जीता है। इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। हाल ही में हुई फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 चीन ने जीता है। चीन ने ये खिताब अमेरिका को हरा के जीता और इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था दोस्तों। भारत इसमें 5वें पायदान पर रहा। चीन की बात कर लेते हैं। राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यहाँ के प्रधानमंत्री जिनको प्रीमियर बोलते हैं ली केकियांग है। यहाँ की जो संसद है इसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। यहाँ की मुद्रा युआन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में RBI के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है दोस्तों 40.45, 40.45, 30.45, 50.45। तो दोस्तों, हाल ही में 40.50 टन जो है सोने की वृद्धि को दर्ज किया गया है। इसकी डिटेल जान लेते हैं। RBI के द्वारा 2019-20 के दौरान दी हुई रिपोर्ट के अनुसार भंडार में 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है और ये वृद्धि होने के बाद में अब सोने का भंडार 653 टन हो गया है। RBI की बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। राष्ट्रीयकरण
जनवरी 1949 में हुआ। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आनंद कुमार, इंदु शेखर चतुर्वेदी, महेंद्र कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में इंदु शेखर चतुर्वेदी को यहाँ पे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का जो है नया सचिव नियुक्त किया गया है। ये आनंद कुमार की जगह लेंगे। इसकी और भी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे जो इंदु शेखर चतुर्वेदी जो है उनकी फ़ोटो है। दोस्तों यहाँ पे जो इंदु शेखर चतुर्वेदी हैं ये झारखंड के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, झारखंड कैडर के हैं। और आनंद कुमार जो हैं जिनकी जगह पर इंदु शेखर चतुर्वेदी जी आए हैं। तो आनंद कुमार को संस्कृति मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री है वह प्रहलाद सिंह है। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री जो है वह है RK सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फेसबुक द्वारा जारी ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश यूजर डाटा रिक्वेस्ट में पहला स्थान रखता है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में फेसबुक ने ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बोला गया है कि यूजर डाटा रिक्वेस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है तथा भारत दूसरा स्थान रखता है। भारत ने 6 मई में लगभग 49,000 लीगल और इमरजेंसी यूजर डाटा रिक्वेस्ट फेसबुक से मांगी है। दोस्तों लीगल वो होती है जो कानूनी तौर पर फेसबुक देता है तथा इमरजेंसी केस में अगर ज़रूरत पड़े किसी सरकार को या देश को तो वह इमरजेंसी केस में बिना किसी कानूनी कार्रवाई के फेसबुक से किसी भी यूजर डाटा को प्राप्त कर सकती है। फेसबुक की बात कर लेते हैं। स्थापना फरवरी 2004 में हुई। संस्थापक और CEO है मार्क जुकरबर्ग। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में जो घोषणा की गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वह उसके ऑप्शन से 40 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए जो हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत जो है पैकेज देने की घोषणा की गई है। और इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। कोरोना महामारी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54 दिन में 5वीं बार 12 मई 2020 को देश को संबोधित किया और इसी दिन उन्होंने ये घोषणा की जो है 20 लाख करोड़ रुपए की कि यह पैकेज देंगे भारत में किसी भी सुधार कार्य के लिए। ये जो पैकेज घोषित किया गया है 20 लाख करोड़ रुपए का, यह GDP के 10% हिस्से के बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड-19 के कारणों का पता लगाने के लिए किस संस्था ने घरेलू सर्वेक्षण करवाने की घोषणा की? ऑप्शन है दोस्तों ICMR, IRDA, DRDO, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में ICMR ने यह सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR घरेलू सर्वेक्षण करेगा। इसके तहत विभिन्न जिलों में 24,000 वयस्कों में एंटीबॉडी परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में 10 स्वास्थ्य सुविधाएं नियोजित की जाएगी जिनमें से 6 सार्वजनिक तथा 4 निजी स्वास्थ्य सुविधाएं नियोजित की जाएगी। इस सर्वेक्षण में IgG एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच की जाएगी। यह एंटीबॉडी प्राथमिक और द्वितीय प्रतिक्रिया वाला एंटीबॉडी होता है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में CBSE के नए चेयरमैन या अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनीता कारवाल, मनोज आहूजा, KR मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में मनोज आहूजा को CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अनीता कारवाल की जगह लेंगे। पहले अनीता कारवाल जी यहाँ पे नियुक्त जो है अध्यक्ष थी CBSE की। इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये अनीता कारवाल की जगह लेंगे।
मनोज आहूजा उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी हैं और ये वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। CBSE का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार की योजना शुरुआत की है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है। इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। 11 मई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसी भी शिकायत के लिए थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही FIR दर्ज करवा सकते हैं। यह योजना मध्य प्रदेश के 23 थानों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी। दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि इसको अमल में लाने से पहले इसको एक ट्रायल लेकर के देखा जाएगा। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, जिनमें से 3 जिलों की अभी ही घोषणा हुई है मार्च 2020 में, जो कि चाचौड़ा, नागदा और मेहर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केवल 36 दिनों में तैयार किए गए स्वस्थ वायु नामक वेंटिलेटर को किसने विकसित किया है? ऑप्शन है दोस्तों DRDO, ICMR, CSIR, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में CSIR द्वारा ये वेंटिलेटर विकसित किया गया है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR तथा इसकी संस्था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने स्वस्थ वायु नामक वेंटिलेटर डेवलप किया। इसे केवल 36 दिन में बनाया गया है। ये नॉन इन्वेसिव है। स्वदेशी तकनीक से ये वेंटिलेटर तैयार किया गया है और इस वेंटिलेटर के लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके लिए कोई नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है। मतलब इसको कोई सामान्य व्यक्ति भी यूज कर सकता है। CSIR की बात कर लेते हैं। तो CSIR का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। महानिदेशक शेखर पांडे हैं और मुख्यालय CSIR का नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के होने वाले स्काई ट्रैक्स खिताब को जीता है? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में बेंगलुरु ने ये खिताब जीता है स्काई ट्रैक्स का। इसके डिटेल्स जान लेते हैं। बेंगलुरु के केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने का खिताब इस साल स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। पिछले 4 सालों से बेंगलुरु ने यह अवार्ड 3 बार जीता है। एयरपोर्ट पर जो आने वाले ग्राहक हैं वही इसकी वोटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये आज के करंट अफेयर्स थे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मेरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।